अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका ने 11 सितंबर के हमलों के बाद आलमी निज़ाम को एक नई शक्ल देने का इरादा किया था और आज यह नतीजा अखज़ करना काफ़ी आसान है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी काबुल एयरपोर्ट पर किसी रनवे पर छूट गई है। सदर जो बाइडन का कहना है कि अफगानिस्तान से निकलना जंग के अदवार का खात्मा था, लेकिन इसने अमेरिका के इत्तेहादियों को परेशान और उसके दुश्मनों को खुश कर दिया है। ज़्यादातर अमरीकी अब इससे थक चुके हैं और तकरीबन 2/3 अक्सरियत ये कहती है कि वो अब इस जंग के काबिल नहीं रहे। बेइज्जती का ये कौमी मिजाज अमेरिका के किरदार का एक नाकिस रहनुमा बन चुका है। उसकी सलाहियतें तो मजबूत हैं, मगर उसकी 21वीं सदी की हकमती अमली को दोबारा बनाने की ज़रूरत है। बशर्ते 9/11 के बाद के दौर से कुछ सही सबक सीखने की ज़रूरत है। इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो पर काफ़ी रिसर्च की गई है, तो आपसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमरीकी सरजमीन पर 3000 अफराद के कत्ल ने एक ऐसा रद्दअमल पेश किया जिसने अमेरिका के यूनिपोलर मूवमेंट को उजागर किया। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तो ये तक कह दिया था, या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के खिलाफ। नेटो ने कहा था कि ट्विन टावर्स पर हमला अमेरिका के एलाइज पर हमले के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी रूसी फौज के ताउन का वादा किया था। बहरहाल अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया और 11 सितंबर के सिर्फ 63 यानी 63 दिन के बाद काबुल फतह कर लिया गया। उसके बाद भी पायदार कामयाबियां अमेरिका के लिए होती रहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बेहतरी आई, उसामा हलाक हो गया और अमेरिका पर दोबारा कोई हमला न हो इसका यकीन कर लिया गया कि हम इस काबिल हो चुके हैं कि अमेरिका पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। लेकिन दुनिया के बेशतर हिस्से के लिए 11 सितंबर का अमरीकी जवाब एक तल्ख मिरास बन गया। अलकायदा को कुचलने का मिशन जहां हुकूमत की तब्दीली और कौम की तामीर में बदल गया, वहीं इंसानी और माली कीमत पर अफगानिस्तान और इराक में नाकाबिल यकीन नताइज फराहम किए। इराक में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं, ये बात भी एक झूठ साबित हुई और उसने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को दागदार कर दिया। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया और शाम जैसे ममालिक में जंग छेड़ने की वजह से जहां अमेरिका की जीडीपी को बेइंतहा नुकसान हुआ, वहीं इसका फ़ायदा चाइना को हुआ और उसने अपनी इकोनॉमिक पावर को और मजबूत किया और एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का जो ख्वाब उन्होंने काफ़ी अरसे से देख रखा था, उसकी ताबीर मुकम्मल करने में उन्हें आसानी हुई। मिस्टर बाइडन की काबुल में शिकस्त एक खौफनाक कहानी बयान करती है और अमेरिका की नाअहली और उसके सवाल का सबूत देती है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की हार अमेरिका को वियतनाम में साइक्लोन की याद ताज़ा करती नजर आई। पूरी दुनिया ने अमेरिका की इस हार का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ही उनके कर्जे, खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जीडीपी की गिरती हुई शरह ने भी अमेरिकी अवाम को इस जंग से मुतनफ़र कर दिया। सदर बुश की खारजा पॉलिसी की वजह से जो जंग अफगानिस्तान से शुरू हुई और इराक और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गई थी, बराक ओबामा के दौर में उनकी खारजा पॉलिसी बदल गई, जिन्होंने एशिया में महवर की कोशिश की और इराक और अफगानिस्तान की जंगों को कम किया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ने भी एशिया में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश की, यानी वो चाइना को काउंटर करना चाहते थे। ये सबको नज़र आ रहा था। 21वीं सदी में जहां दुनिया को अभी भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, जैसे मौसमी तब्दीलियां, ख़वातीन के हकूक़, खुराक की कमी और इसके अलावा भी ऐसे कई हैं जिन पर अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए ऐसे मौक़ों पर वसाइल खर्च करने की ज़रूरत थी। मगर अफ़गानिस्तान जैसे इशू पर 20 साल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने की वजह से अमेरिका की चौधराहट को ख़तरा लाहक हो गया है। जहां अफगानिस्तान से निकलने का जो बाइडन का फैसला उनके इत्तेहादियों को नाराज़ करने का सबब बना, वहीं चाइना के लिए एक आलमी सुपर पावर बनने का ख्वाब दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। अगर अमेरिका को अपना खोया हुआ मुकाम और क्रेडिबिलिटी दोबारा बहाल करनी है अंदरूनी और बैरूनी तौर पर, तो उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करना होगा, चाहे वो डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली। और ख़ास तौर पर ट्रंप के दौर में किए गए उनके इक़दामात को नफ़ी करना होगा। जहां चाइना के साथ उन्होंने एक ट्रेड वॉर छेड़ दी थी, जिससे चाइना को तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, मगर अमेरिका की जीडीपी को एक करारा धचका लगा था। जो बाइडन को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड के माहदों पर नज़रसानी करनी होगी ताकि अमेरिका में आने वाली इकोनॉमिक सुनामी को रोका जा सके। ख़ास तौर पर जिस तरह अमेरिका में इस वक्त चाइना को दुश्मन नंबर 1 तस्वर किया जाता है,
और 45% अमरीकी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, मगर 2001 में ऐसा नहीं था। ये शरह 14% तक थी। आने वाले दिनों में जो बाइडन की सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी नई जंग ना छेड़ें। उन्हें अपनी इकोनॉमिक डेवस्टेशन को रोकने की ज़रूरत है और उन्हें चाहिए कि आने वाले दिनों में जामिया एशियाई तजारती मुआहदे करें जिसमें दिलचस्पी कम नज़र आती है। इन दी एंड अमेरिका को अगर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है अपनी आवाम और दुनिया के सामने, तो उन्हें किसी भी नई जंग को छेड़ने से गुरेज करना होगा और पूरी दुनिया की मईशत को अपनी मईशत के साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे अमेरिका की मईशत भी और दुनिया की मईशत भी दोबारा से बहाली की राह पर आ जाए। और ऐसे ममालिक जिनसे उनकी सर्द जंग चल रही है जैसे रशिया और चाइना, उनके साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज करके पूरी दुनिया की सियासत को एक नया रंग देना होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।